दोस्तों, किसने सोचा था जो शख्स आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेशनल फेस माना जाता है, जो अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद आदमी है, वही आज पार्टी के अंदर एक अजनबी बन जाएगा। बात हो रही है राघव चड्ढा जी की। वही राघव चड्ढा जी जिन्हें आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता है, लेकिन 2 अप्रैल को जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। भाई ये क्या हुआ? राघव चड्ढा जी को आप हटा रहे हो राज्यसभा से, एक लेटर लिखकर आप उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटा रहे हो। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्हें राज्यसभा से हटाया गया, सेक्रेटरीट को यह भी बोला गया कि आम आदमी पार्टी का जो कोटा है ना, जो स्पीकिंग टाइम है, बोलने के लिए जो वक्त दिया जाता है, वो भी राघव चड्ढा जी को ना दिया जाए। लेकिन क्यों? क्या राघव चड्ढा जी ने कोई गलती करी या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश है? आज इस वीडियो में हम पर्दे के पीछे की वो थ्रिलिंग और चौंकाने वाली सच्चाई बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर ना कोई बात नहीं कर रहा है। सो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एक ऐसा रॉकस्टार एमपी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसकी कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है साल 2012 में, जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। राघव चड्ढा जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इस मूवमेंट से तब जुड़े जब पार्टी सिर्फ एक सपना थी। अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें दिल्ली लोकपाल बिल को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी और वहां से राघव चड्ढा जी का एक रॉकेट स्पीड करियर शुरू हुआ। 26 साल की उम्र में वो पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बन गए। देखो, उनकी लुक्स तो अच्छी हैं, बट उनकी इंग्लिश और भी अच्छी है, हिंदी पर भी कमांड है, और जो उनके लॉजिक्स हैं वो यूथ को पसंद आते हैं। 2020 में वो राजेंद्र नगर से एमएलए चुने गए और 2022 में सिर्फ 33 साल की उम्र में वो इंडिया के सबसे यंग राज्यसभा के एमपी बने। पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी एंट्री हुई वो किसी हीरो की तरह थी यार। एयरपोर्ट पर समोसे की कीमत। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। गिग वर्कर्स के राइट्स। मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। या फिर आप डेटा एक्सपायरी का इशू देखिए। राघव चड्ढा जी ने वो मुद्दे उठाए जो आम आदमी के सीधा जेब पर असर डालते हैं। जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है। ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी देख लीजिए, हर एक रील वायरल हो रही है। वो कंटेंट क्रिएटर्स के राइट्स की बात करते करते खुद कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। बट शायद राजनीति में कुछ लोगों की आंखों में वो खटक रहे थे। मैं आपको बताता हूं कि जो उनके रिलेशनशिप है ना अरविंद केजरीवाल से, वो बिगड़ने शुरू हुए थे 2024 में, जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई थी। तब पार्टी को जरूरत थी उनके टॉप लीडर्स की। बट आप जानते हैं उस टाइम पर जो राघव चड्ढा जी हैं वो इंडिया में थे ही नहीं। वो चले गए थे लंदन और बोला गया, ऑफिशियल रीजन ये दिया गया जी आंखों की कोई सर्जरी करानी थी, बहुत क्रिटिकल हालत है, तो वो इंडिया में रह नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें डर था कि उन्हें कोई गिरफ्तार ना कर ले, तो वो लंदन फरार हो गए। एनीवेज, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई थी, बट वो इंडिया में नहीं थे। अब कुछ लोगों का कहना है जब पार्टी मुश्किल में थी तब उनका एब्सेंट होना लीडरशिप को पसंद नहीं आया, मतलब अरविंद केजरीवाल जी को पसंद नहीं आया। जब केजरीवाल जी जेल में थे तब राघव चड्ढा जी सोशल मीडिया पर सब कुछ बात कर रहे थे, बट अरविंद केजरीवाल जी के लिए कुछ नहीं बोल रहे थे। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते,
पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को तभी से चुभने लग गई थी ये बात, और जब वो बाहर आए, जंतर मंतर पर उन्होंने जनसभा रखी, तब भी राघव चड्ढा जी नजर नहीं आए। तो फिर दरार आ गई थी भाई। अब आते हैं एक सबसे थ्रिलिंग ट्विस्ट पर कि कैसे एक चाय एक एमपी की कुर्सी छीन सकती है। देखो, मैं ये नॉर्मल चाय की बात नहीं कर रहा। अभी मार्च 2026 में आखिरी हफ्ते में आपने देखा कि राघव चड्ढा जी ने मुंबई एयरपोर्ट के उड़ान यात्री कैफे से एक वीडियो पोस्ट किया था। ये वीडियो देखिए। दस रुपए का पेमेंट दिखता है। उड़ान कैफे 10 रुपए का पेमेंट किया है और बढ़िया से चाय मिलने वाला है। 10 रुपए का चाय तो बाहर भी नहीं मिलता अभी। तो मिलना बड़ी बात है। 10 रुपए का चाय थैंक यू। उन्होंने तारीफ करी कि 10 रुपए की क्या चाय मिलती है। अब सुनने में सब नॉर्मल लगता है, बट राजनीति के खिलाड़ियों में से कुछ लोगों को भाई इसका कुछ अलग ही लॉजिक निकला। उन्होंने देखा कि भैया ये एयरपोर्ट एनडीए रूल्ड स्टेट के अंदर आता है और जो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है वो अडानी ग्रुप कर रहा है। अब एक तरफ पार्टी और इनफैक्ट इंडिया ब्लॉक अडानी और सरकार को घेर रहा है, और वहां राघव चड्ढा जी उनकी फैसिलिटी की वीडियोस बना रहे हैं कि वाह क्या चाय मिलती है। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को लगा यार राघव चड्ढा जी कहीं आम आदमी पार्टी को छोड़ने के कहीं और तो नहीं जाने वाले। अब लोग कुछ भी सोच सकते हैं, मुझे तो लगता है ऐसा वो करने वाले थे। पर देखो 2 अप्रैल को फैसला लिया गया कि राज्यसभा सेक्रेटरीट को लेटर लिखा जाए और राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से तुरंत हटाया जाए। उनकी जगह अशोक मित्तल जी को जिम्मेदारी दी जाए जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। लेकिन दोस्तों, पार्टी ने यहां सिर्फ उनका पद नहीं छीना बल्कि उन्हें साइलेंस करने की भी पूरी तैयारी करी। पार्टी ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें बोलने के लिए पार्टी कोटा से वक्त नहीं दिया जाएगा। एक आर्टिकुलेट स्पीकर को जो हर मुद्दे पर सरकार को घेरता है, उसे आप म्यूट क्यों कर रहे हो? आप सुनिए राघव चड्ढा जी ने क्या बोला इसके रिस्पॉन्स में। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा?
कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। देखिए, सबसे हैरानी की बात यह थी, जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई, कि एक आदमी जो इतना अच्छा बोलता है, जिसकी हर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस अभी बना हुआ है, आप उस आदमी को अपने इनर सर्कल से निकाल रहे हो। मतलब ये क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब देखो, जब ये खबर आग की तरह फैली, तब सबकी नजरें थी कि राघव चड्ढा जी का रिएक्शन क्या है। क्या वो बुरा भला कहेंगे, किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, या माफी मांगेंगे? हो सकता है किसी चीज के लिए माफी मांगे। बट उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसका टाइटल था साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड। भाई, खामोश हूं, खामोश करवाया गया हूं, पर हारा नहीं हूं। बहुत इमोशनल नजर आए। उन्होंने बोला, क्या जनता के मुद्दे उठाना गुनाह है? क्या एयरपोर्ट्स पर महंगे खाना, गिग वर्कर्स का दर्द और मिडिल क्लास के टैक्स की बात करना कोई गलती है? उनकी आवाज में ना एक दर्द नजर आया जब उन्होंने कहा कि मुझे बोलने से रोका गया। उन्होंने एक वार्निंग दी है, मेरी खामोशी को मेरी शिकस्त मत समझना। मैं अभी एक शांत नदी हूं, लेकिन मुझे बाढ़ बनना आता है। उन्होंने जनता से साथ देने की अपील की और अपने सोशल मीडिया पर एक नजर बट्टू, एक इमोजी पोस्ट किया, जो बुरी नजर और जलन से बचने के लिए होता है। हो सकता है कुछ लोग जल रहे हो भाई राघव चड्ढा जी से, बट एक सवाल आता है यार, अशोक मित्तल जी ऐसा क्यों? क्या ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है? अशोक मित्तल जी हैं कौन? एक एजुकेशनिस्ट है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैंने बोला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर है। पार्टी के सोर्सेज का कहना है कि पंजाब में 2027 में इलेक्शंस होने वाले हैं और पार्टी वहां नए फेसेस को प्रमोट करना चाहती है। अशोक मित्तल ने बदलाव को बहुत ही नॉर्मल बताया है कि ये बदलाव जो हुआ है नॉर्मल है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और सबको सीखने का मौका देना चाहती है। उन्होंने कहा है कोई दरार नहीं आई है, बल्कि एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन क्या ये सच्चाई है या एक पॉलिटिकल कवर अप लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कुछ इंटरनली बहुत बड़ा हुआ है जो सामने नहीं आ रहा। बट आप 10 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस समझिए जो अब हो सकते हैं। राघव चड्ढा के रिमूवल के बाद 10 बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो होने वाले हैं, इंडिया की राजनीति को वो बदल कर रख देंगे। सबसे पहले आप लॉस ऑफ पावर को समझिए। राघव चड्ढा अब राज्यसभा में पार्टी की स्ट्रैटेजी मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो बोलेंगे भी नहीं। उन्हें मिनिमल स्पीकिंग टाइम दिया जाएगा। बिना पार्टी कोटा के उन्हें हाउस में बोलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरनल आइसोलेशन को समझो, वो अरविंद केजरीवाल के इनर सर्कल से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। पंजाब की पॉलिटिकल शिफ्ट को समझिए, उन्हें पंजाब सरकार में कोई इंटरफेरेंस करने के लिए अब नहीं बोला जाएगा, ना वो कर पाएंगे। अब जैसे मैंने बोला था कि स्पेक्यूलेशन चल रही है कि वो अब शायद पार्टी बदल सकते हैं। बोलते अच्छा है, हो सकता है बीजेपी या कांग्रेस राघव चड्ढा जी पर नजरें टिकाए बैठी हो। र्यूमर्स हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, एक प्रॉब्लम और क्या आएगी कि राघव चड्ढा जी की मीडिया प्रेजेंस थोड़ी कम हो सकती है। पार्टी के वो नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, बट अब हो सकता है सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर बन के रह जाए। कंटेंट तो शायद वो डालेंगे ही। देखो, एक स्टार कैंपेनर को आप हटा रहे हो। फ्यूचर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को चेहरे चाहिए होंगे। राघव चड्ढा जी एक पोटेंशियल फेस थे, नहीं रहेंगे। लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। उनकी अथॉरिटी जो पहले चलती थी वो अब नए लीडर जैसे अशोक मित्तल के पास चली गई है। फिर लीगल बैटल्स भी हो सकते हैं। राघव चड्ढा पर पहले भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के चार्जेस लगे। अब बिना पार्टी के सपोर्ट के उन्हें अकेले खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, ये कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो राघव चड्ढा जी के रिमूवल की वजह से आ सकते हैं। बट अभी सवाल ये है, जो राघव चड्ढा जी का फ्यूचर है वो आगे क्या होगा? उनका भी राज्यसभा का जो टर्म है वो 2028 तक है, बट पार्टी उन्हें पूरी तरीके से सस्पेंड नहीं करेगी। जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि उनके पास 2 रास्ते हैं। वो चुपचाप 2028 तक वेट करें
या फिर कोई बड़ा सरप्राइज ड्रॉप कर दे 2027 के अंदर जो पंजाब में इलेक्शंस है, हो सकता है वो बीजेपी या कांग्रेस की साइड ले ले। आपका क्या मानना है, क्या राघव चड्ढा जी बीजेपी या कांग्रेस में जा सकते हैं? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को समझ आए कि भाई राघव चड्ढा जी का डाउनफॉल शायद शुरू हो चुका है। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे इस तरीके की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हैं और यहां पर नए लोगों को डेमो ट्रेडिंग करने का एक ऑप्शन है। डेमो ट्रेडिंग का मतलब है कि आपको $1000 मिलते हैं फ्री में ट्रेड करने के लिए। आप पहले ट्रेडिंग कीजिए, अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हैं तो आप अपना रियल पैसा लगा के ट्रेड कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज पर। और अब तो आप यहां पर गोल्ड, सिल्वर, यूएस स्टॉक्स इन सब में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, आप जाके अपना फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज पर, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जो मैं लिंक दे रहा हूं वो एक स्पेशल लिंक है जिससे आपको बोनस और ट्रेडिंग फीस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस आपको हमारी तरफ से भी गिव अवे मिलता है, उसके लिए एक गूगल फॉर्म का मैं लिंक दे रहा हूं, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा जिससे आपको 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप सिर्फ ₹1 में मिल जाए। अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, बट गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। यू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड।